संवाद, आपस में वार्तालाप, अपने ही घर में अपने ही प्राणियों के, अपने ही सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करना, आपस में वार्तालाप करना, आपस में एक दूसरे को समझना, ये सब बहुत दूर हो चुका है। इसको पास लाइए। आज की तकनीक ये नहीं कहती कि आप इतने भी व्यस्त हो जाओ कि उस तकनीक में लीन हो जाओ कि अपने ही घर के लोगों को समय ना दे पाओ। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज आपके सामने बहुत ही छोटी सी बात कहने आई हूँ। है तो इस पे कोई गौर करता कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें गौर करना चाहिए। अपनी बढ़ती हुई तकनीकों में इस तकनीकी के खिलाफ नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। तकनीकी आपको एक दूसरे से जोड़ती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको एक दूसरे से जो आपके सबसे पास हैं, आपके सबसे करीब हैं, वो उनसे दूर भी कर रही है। जैसे कि आप घर पे रहते हो और पूरा दिन घर पे रहते हो, कभी कभी संडे है या अदर काम से छुट्टी मिलती है तो भी आप घर पे रहते हो। अभी लॉकडाउन का ही समय ले लो, 2 साल आप लोगों ने घर पे बिताया, लेकिन इस लॉकडाउन में भी आपने कभी एक दूसरे को साथ नहीं दिया, एक दूसरे से साथ नहीं बिताया। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से भी आपने ठीक तरह से बात नहीं की। कभी ऑनलाइन काम तो कभी मनोरंजन तो कभी कुछ। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग एक कमरे में रहते हो, एक घर दूर छोड़ो, एक कमरे में रहते हो और एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जान पाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इतनी इम्पोर्टेंस तकनीक को देने लगे हो, इतना महत्व मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को देने लगे हो, इतनी वैल्यू सोशल मीडिया को देने लगे हो कि खुद को और खुद के लोगों से दूर चले जा रहे हो। तो इसका सदुपयोग करिए। ये नहीं कह रही कि आपको ये दूर ले जा रहा है। आप अपने घर के लोगों से मिलजुल कर रहिए, अपने घर में बैठिए, अपने घर में कुछ समय दीजिए, कुछ क्षण बिताइए, कुछ लोगों से परिचित होइए। अभी आप बताओ, अपने माँ पापा से कितने घुल मिल के हो? जब से आप बड़े हो जाते हो, कभी जब भी आप होते हो तब आपके परवरिश की टेंशन होती है, फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई का झमेला आ जाता है, फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो एक दूसरे की जागरूकता, एक दूसरे की समझ को छोड़ देते हो। यानी आप ये कभी गौर नहीं करते पीछे मुड़कर कि आपके माँ पापा ने कितनी समस्याओं से आपको बड़ा किया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको उस योग्य बनाया कि आप दूसरे से किस तरह से बात करो और कितना व्यवहार बना सको। समाज में एक सामाजिक प्राणी आपको आपके माँ पापा ही बनाते हैं, लेकिन आप लोग उन्हीं को समय नहीं दे पाते। उनके मन की भाव को, उनके मन के भावों को कभी आप नहीं समझ पाते हो, कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हो कि वो किस स्थिति में हैं या किस स्थिति से थे या इस लेवल में आए हैं तो कैसे आए हैं, क्या क्या उन्होंने सामना किया, कौन कौन सी ऐसी समस्याओं को उन्होंने सामना किया और उनके सामने जब कोई समस्या आई तो उन्होंने कैसे सुलझाया। कभी भी आप बात नहीं करते हो। अगर कभी आप बात करो तो जीवन में आपको भी ऐसी समस्याएं आएंगी। शायद आपके माँ पापा से विकट समस्याएं आपके जीवन में आए, तो आप उन समस्याओं को दूर तभी कर पाओगे जब उनके साथ बैठोगे, उनको समय दोगे। आप एक कमरे में समय नहीं देते, आपकी पत्नी क्या चाहती है ये आप समय नहीं देते, लेकिन आपके जो काम करते हैं, आपके काम के वर्किंग लोग हैं, जो वर्क वाले सदस्य जो आपके साथ रहते हैं पर डे, लेकिन सिर्फ 6 घंटे या 8 घंटे के लिए, तो आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। कौन सा उनको कलर पसंद है, कौन सी उनकी चाय पसंद है, गरम पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, ठंडा पसंद है, क्या खाने में वैरायटी पसंद है, तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, क्या पसंद है, आप उनके बारे में हर एक टोटल चीज़ जानते हो, छोटी सी छोटी बात जानते हो। लेकिन आपकी पत्नी को क्या पसंद है ये आप कभी नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि आप समय नहीं देते। आप सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो कि उनको इम्पोर्टेंस देते देते अपने घर के लोगों की इम्पोर्टेंस, अपने घर के लोगों की वैल्यू को कम कर रहे हो, जो गलत है। आपकी पत्नी वही पत्नी है जो सुबह से उठती है, ठंड हो, गर्म हो, बरसात हो, कैसा भी सीजन हो,
उसके घर में 7:30 बजे पूजा हो जाती है, आपके लिए 8 बजे 8:30 बजे टिफिन तैयार हो जाता है, कौन सी चीज आपको पसंद है ये तक तैयार हो जाता है, लेकिन आप उनके बारे में कभी नहीं जान पाते हो। तो अपनी पत्नी को भी समय दो, अपने घर में अपने माँ पापा को समय दो। आप तकनीकी से साथ चलो, मैं ये नहीं कह रही कि तकनीकी के साथ मत चलो, बढ़ते हुए तकनीकी से बढ़ते हुए आज का वर्तमान समय यही कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच रहो, लेकिन सोशल मीडिया से अटैच होते होते आप अपने घर परिवार को भी लेके चलो। वो आपके जीवन के आपके जीवन साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। जो आपके सोशल मीडिया वाले हैं वो आप उनको बताओगे तब वो आपकी समस्याओं को जानेंगे, लेकिन आपके घर के लोग, आपके घर के सदस्य आपके बिना बताए आपकी सारी समस्याओं को समझ जाते हैं, लेकिन सुलझा इसलिए नहीं पाते, आप उनको समय नहीं दे पाते, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो। जब वैल्यू करते हो, जब आप बहुत ही समस्या से घिर जाते हो, तब आप उनकी वैल्यू समझते हो। तो अपने घर के लोगों को साथ दीजिए, बढ़ती हुई तकनीकी में बढ़िए आगे, लेकिन अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बढ़िए। मोबाइल को इम्पोर्टेंस दीजिए, लैपटॉप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने काम को इम्पोर्टेंस दीजिए, नहीं कहती कि मत दीजिए, लेकिन अपने घर के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए आपके माँ पापा का भी साथ दीजिए और अपने घर के हर एक सदस्य का साथ दीजिए। बस आज मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि संवाद एक दूसरे के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, आपस के लिए वार्तालाप बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने बात को, अपने भाव को नहीं प्रकट करेंगे, आपके सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है। तो हर किसी में समय दीजिए, साथ दीजिए, और हर किसी की अपनी अपनी जगह पर एक वैल्यू है, बस उसका महत्व रखिए, उसका ध्यान रखिए और इसके साथ अपना सुखमय जीवन व्यतीत करिए। बस आज मैं इतना ही कहना चाह रही थी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। नमस्कार।